श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों के प्रकरण में अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आप सब साधक लोग और श्रोताओं को तथा शिष्यों को यह जानने योग्य उपदेश जो गुरुदेव ने अभी दिया है, यह आजकल बहुत चल रहा है पॉजिटिविटी के बारे में। और यह ज्ञान जैसे कि हमें आजकल ही प्राप्त हुआ है ऐसा हम लोग समझते हैं, पर यह ऐसा नहीं है। यह वेदों में, उपनिषदों में, गीता में और हमारे बहुत सारे संतों ने यह गूढ़ ज्ञान संतों ने सभी को दिया है और सभी संतों ने दिया है और उन्हें सभी को अनुभव भी हुआ है। आपको भी, हमें भी अनुभव हो सकता है। तो यह जो है गुरुदेव ने कहा है कि अच्छे भावों के आंदोलन कैसे होते हैं। आंदोलन यानी कि वाइब्रेशन। तो इस एक संदर्भ में कहा है जो कि किसी ने प्रश्न किया था, वह 12/11/56 को। तो प्रश्न हुआ था गुरुदेव से, महाराज श्री, हमारे यहाँ की गाय गंगा को मैं खिलाता हूं, तब वह ज्यादा दूध देती है। कभी मेरा बाहर जाने का होता है, तब वह दूसरों के हाथ से पूरा खाती भी नहीं है और दूध भी बहुत कम देती है। मेरे साथ में पूर्व जन्म का कोई नाता होगा क्या? ऐसा पूछने पर श्री गुरुदेव ने कहा, पूर्व संस्कार के बिना कोई भी प्राणी पदार्थ का संयोग वियोग होता ही नहीं है। पूर्व संस्कार के बिना कोई भी प्राणी पदार्थ का संयोग वियोग होता ही नहीं है। परंतु साथ ही साथ इतनी ही महत्व की बात है प्रेम की। आपने आपकी गंगा गाय की बात कही, ऐसा मैंने बहुत जगह पर देखा है, सुना है। घोड़ा, कुत्ता, गाय, भैंस, तोता, मैना, बिल्ली आदि को प्रेम का भाव असर पहुंचाता है। इतना ही नहीं, वृक्ष के ऊपर भी असर देखा है। यह तो आजकल आप लोग जानते ही हैं कि वैज्ञानिकों ने भी इसे माना है। गुरुदेव आगे कहते हैं, वस्तुतः हमारे विचार व भाव जैसे होते हैं उसी के अनुकूल वैसी ही विद्युतमयी सूक्ष्म रश्मियां हमारे मन में से निरंतर बाहर निकलती रहती है। उसका वातावरण हमारी आसपास में बंध जाता है। उसमें चुंबक सा प्रभाव होता है। बाहर से वह अपने सजातीय विचारों को आकर्षित करता है। मन में प्रेम होगा तो बाहर से प्रेम के आंदोलनों को आकर्षित करता है। आंदोलन, जैसे मैंने कहा, आंदोलनों का मतलब है वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अतः बाहर से दूसरों से प्रेम मिलता है। कहते हैं मन में प्रेम होगा तो बाहर से प्रेम के आंदोलनों को आकर्षित करता है। अतः बाहर से दूसरों से प्रेम मिलता है। द्वेष के सामने द्वेष आकर्षित होता है, भय के सामने भय, क्रोध के सामने क्रोध। द्वेष के सामने प्रेम वही कर सकेगा जिसका मन ऊंची अवस्था में होगा। क्रोध के सामने क्रोध किए बिना वही रह पाएगा जिसका मन ऊंची अवस्था में होगा। साधारण कुत्ता की बात पर से समझो, साधारण कुत्ता की बात पर से समझो। कुत्ता से डर जाओगे तो वह जरूर काटेगा, निर्भय रहोगे तो वह तुमसे डरेगा और भाग जाएगा। द्वेष, क्रोध, स्वार्थ इत्यादि के सजातीय रश्मियां तुम्हारे मन से नहीं उठेगी तो
ये सब अपने आप तुमसे दूर हो जाएंगे। प्रेम के आंदोलनों को प्रसारित करोगे तो बाहर से प्रेम के आंदोलन आकर्षित होंगे। कोई कोई मनुष्य के प्रति दूसरे मनुष्यों को और पशु पक्षियों को भी आकर्षण होता है, जबकि कोई कोई मनुष्य से दूसरे मनुष्य और पशु तक दूर रहने का पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबके अनुभव की बात बताऊं। किसी के पास जाते हो, जाते ही हमारे अंतःकरण में विलक्षण शांति, आनंद, प्रेम, दया के उच्च भावों का आविर्भाव होने लगता है। उनके साथ रहने में हमको लाभ का, आनंद का भान होता है। उनके लिए हम चाहे सो करने को प्रसन्नता पूर्वक तत्पर होते हैं। इसका कारण उस व्यक्ति के मन की प्रेम पूर्ण शांत दशा की रश्मियों का वातावरण है। आप गंगा का प्रेम भाव से, यानी कि वह गाय का नाम गंगा था, आप गंगा का प्रेम भाव से संवर्धन व देखभाल करते हैं, इसलिए यह भी आपको प्रेम भाव का प्रतिदान करती है, ज्यादा दूध देती है। आपका प्रेम भाव ही उसको निरोगी, प्रसन्न व प्रेमाल बनाता है। मन के प्रत्येक स्थिति का अलग अलग रंग होता है, इसलिए क्रोध की रश्मियों का रंग अलग है, प्रेम की रश्मियों का रंग अलग है। काम, क्रोध, द्वेष, लोभ इत्यादि दोषों की अशुद्धि वाले आत्मा के साथ रहना और नरक में निवास करना एक सा ही है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। हमको नरक में से स्वर्ग में ले जाने वाले भी हम ही है। मार्गदर्शक वचन द्वारा, आचरण द्वारा बचाते हैं। उसी के अनुसार सत्य नीति के पथ पर चलने को प्रेरणा देते हैं। उसके अनुसार आचरण तुम्ही को करना है और करने का है। हम सबको नित्य प्रति प्रातःकाल उठते ही जग कल्याण की, देश हित की और आत्मशुद्धि के लिए भगवान श्री राम की प्रार्थना प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। प्रार्थना का नियम हम बराबर रखें। निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर सब इकट्ठे हो प्रार्थना अवश्य करें। प्रार्थना में दिव्य बल है, वह तो कल्पवृक्ष है। इसको गपाटा मत समझो। विज्ञान भी ऐसा कहता है। हमारे संकल्प के जो आंदोलन है उसमें विद्युत शक्ति है, एनर्जी, चुंबकीय शक्ति भी है, आकर्षण करने की शक्ति, और व्यापकत्व भी है, यानी कि इसका विस्तार बहुत दूर जाता है, ब्रह्मांड तक चला जाता है। गुरुदेव कहते हैं बिंब एक होता है, प्रतिबिंब अनेक होते हैं। यह आपके अनुभव में आता ही है। घोष का प्रतिघोष होता ही है और घोष से ज्यादा व्यापक प्रतिघोष होता है। जैसे हम पहाड़ों में गूंज लगाते हैं तो उसकी कई गूंजे हमें सुनाई देती हैं। इसी तरह से हमारे मन के विचारों की तरंगों का भी एक तरह का फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन होता है। वह घोष के जैसे ही होता है, जो कि अनंत ब्रह्मांड में जाता है और वहां से ऐसे ऐसे प्रतिघोष लेकर कर फिर अपने पास आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं अब आपको यहां पर एक बात जो मेरी समझ में आती है कुछ अध्ययन करने के बाद, वह मैं यहां पर समझाना चाहता हूं कि ईशावास्य में कहा है कि सबसे ज्यादा गति
मन की होती है और उससे भी ज्यादा गति श्री परमात्मा की होती है। इस तरह से मन की गति जो है सारे ब्रह्मांड में किसी भी यंत्र या किसी भी वस्तु पदार्थ से भी बहुत ही अधिक है। 1 सेकंड में आप कहीं पर पहुंच जाते हैं जो आप जाना चाहते हैं, जहां पर तो उतनी गति होती है। आप मार्स तक पहुंच जाते हैं 1 सेकंड में। तो इस तरह से आपके मन के विचार भी 1 ही सेकंड में कई अबजों अबजों दूर चले जाते हैं, कई लोगों के मन तक पहुंच जाते हैं। कहीं सृष्टि में ऐसे विचार और ऐसी इच्छाओं का जो सागर होता है वहां पर भी वो टकराते हैं। ऐसे ही आंदोलन वापस उतनी ही तेजी से आपकी तरफ आकर्षित होकर आ जाते हैं। तो यूं मत समझना कि मैं आज प्रार्थना करूंगा तो कब होगा। निरंतर प्रार्थना अगर श्रद्धा से की जाती है और फीलिंग्स के साथ अगर कोई शुद्ध भाव, सद्भाव, प्रेम भाव अगर आपके हृदय से, मन से निकलते हैं तो प्रतिघोष इतना ही अत्यंत शीघ्र आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर हां, ये बात जरूर याद रखना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर कुछ आप करोगे ऐसे विचार, तो वह उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी जड़ होती है कि वह ट्रैवल नहीं कर पाती उतनी दूर। कोई सोचता है कि मैं अच्छे अच्छे भाव रखता हूं मेरे प्रति, मैं चाहता हूं कि बहुत धन मिल जाए, बड़ा बंगला बन जाए, मुझे कार मिल जाए। ऐसे फीलिंग्स इतने आर्टिफिशियल होते हैं कि उसका कोई असर ब्रह्मांड में पहुंचता ही नहीं है। तो याद रखना, जैसे आप किसी से घृणा करते हैं तो यह फीलिंग जो हृदय की घृणा होती है ना, वह बहुत फास्ट फैलती है, बहुत शीघ्रता से दूर जाती है। वैसा ही कुछ अपने लिए लेकर भी आ जाती है। इसी तरह से अगर प्रेम का भी हो जाए तो क्या कहना, आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान हो जाता है। पर दिल से होना चाहिए, इसको एक स्वभाव बनाना पड़ता है। जब तक स्वभाव नहीं बनेगा तब तक ये फीलिंग्स दिल से, हृदय से नहीं निकलेगी। स्वभाव प्रार्थना करने का भी बनाइए। गुरुदेव ने तो कहा है 6 महीने में इसका असर देखने को मिल जाएगा, गारंटी दी है। तो अब आगे सुनिए। ठीक इसी तरह हमारे प्रार्थना के संकल्पों की विद्युत शक्ति चारों ओर अणु परमाणुओं में टकराती फैलती है और हमारी शुभ भावनाओं को बहुत व्यापक फैलाती है। हमारे स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आती है, परंतु यह प्रक्रिया का ज्ञान वेदों के ऋषियों को था। ऐसा कोई ग्रंथ आरंभ नहीं है हमारे शास्त्रों में और हमारे पुराणों में जिसमें देश हित की कामना व भावना न हो। वेद की प्रार्थना ही देखिए कितनी उदात्त है। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्वस्तरतु दुर्गणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वः कामान् वाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशो अयं शोभरहितो, ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। इस तरह से गुरुदेव ने यह प्रार्थना भी कही। इसका अर्थ आप लोग ढूंढ लीजिए। कई बार गुरुदेव ने इसका अर्थ भी समझाया है, तो अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आपको अर्थ पता चल जाएगा, नहीं तो आप इसे ढूंढकर इसका अर्थ जरूर पढ़े। यह आपके लिए होमवर्क जैसा ही है। तो जब आप ऐसी प्रार्थना पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, तो ऐसी कई प्रार्थनाएं हैं हमारे पास। यह गुरुदेव ने ही दी है जो कि बहुत जबरदस्त है। ऐसी एक प्रार्थना तो मैंने आप लोगों को कही ही है जो कि आपके स्वतः के लिए होती है, वह तो आपको पता ही है।
और एक प्रार्थना अभी बताता हूं। यह गुरुदेव ने ही दी है। कहा है गुरुदेव ने, हे भगवान, मुझे सभी कोई स्नेह युक्त दृष्टि से देखे और सब मुझसे मित्रता पूर्वक बरते। मैं भी सभी को स्नेह युक्त दृष्टि से देखूं और सभी मुझसे मित्रता पूर्वक बरते। मैं सबका प्रिय बनूं और सब मेरे प्रिय हो। मुझे किसी से द्वेष, घृणा या अप्रियता न हो। यह भी एक प्रार्थना है। तो प्रार्थनाओं की तो कमी नहीं है, श्रद्धा से करनी पड़ती है। और जैसे गुरुदेव ने कहा कि नियम से निश्चित स्थान पर और सब इकट्ठा होकर करे। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।